पहले मां भगवती के चरणों में वंदन करता हूं। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की चरणों में वंदन करता हूं। आज बंसी पहाड़पुरा पुण्य धरती को नमन करता हूं। आज पश्चिम की ओर से पूर्व में पाकिस्तान बॉर्डर से चलकर आप लोगों के दर्शन करने के लिए हाजिर हुआ। मैं प्रणाम करता हूं। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी और माता शक्ति को वंदन करता हूं। आज अभी मुख्य अतिथि के रूप में समाज के गौरव, जो हमेशा शिक्षा से लगाकर युवा वर्ग को प्रेरित करते रहते हैं, आदरणीय मेघराज सिंह जी रोयल अभी आने वाले हैं। आदरणीय मेरे भाई, 2013 में मां भगवती की कृपा से हम 3 परमार पवार थे विधानसभा के अंदर। मेरे भाई गिरिराज सिंह जी मलिंगा जी और अपने कीर्ति भाई साहब, और एक मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं मेरे भाई गिरिराज सिंह जी मिलते हैं तब कहता हूं, भाई आवाज तो मां भगवती की कृपा से ठीक है, पर विधानसभा में अभी एक पवार अकेला हूं। क्षत्रिय तो खूब है पर पवार अकेला हूं। कुंवर शक्ति सिंह जी, आदरणीय जालम सिंह जी, कर्नल शिशुपाल सिंह जी, जो कि हमेशा सेवानिवृत्ति के बाद में पवार कुल का जहां भी मेवाड़ से लगाकर, जहां गुजरात से लगाकर, हरियाणा से लगाकर जहां जाने की आवश्यकता पड़ती है, हमेशा समाज के लिए कार्य करते रहे। आदरणीय रविंदर सिंह जी प्रधान, संपूर्ण आयोजन कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम रखा। ये घर है, परिवार के भांति है, ना स्वागत क्या, ये धरती मां के सपूत अपन सब हैं, और मिलकर ये अच्छा कार्यक्रम आपने बनाया, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हो। अपने एक महान शख्सियत की जयंती मनाने जा रहे हैं। आज का राजस्थान दिवस के और संवत से चलने वाला नव वर्ष हिंदू का जो नाम है वो वीर विक्रमादित्य की देन है। संवत विक्रम संवत जो चला था, ऐसे महान, और आज नवरात्रि की भी मैं हार्दिक आपको स्थापना की शुभकामना अर्ज करता हूं। हम आज हमारे परमार वंश के महान प्रतापी शासक वीर विक्रमादित्य जी की जयंती मना रहे हैं। विक्रमादित्य जी की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी न्यायप्रियता। इसी महान प्रतापी शासक ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, जो भारतीय इतिहास में अजर अमर है। जब तक विक्रमादित्य शासक रहे, उन्होंने विदेशी आक्रमणों कार्यों को भारत में घुसने भी नहीं दिया। उन्होंने भारत की आन बान शान को एक मजबूती के साथ में शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। मैं भारत उनके कालिदास जी जैसे महान कवि वीर विक्रमादित्य जी के दरबार में नवरत्न भी थे। परमार वंश के महाशासकों में राजा भोज भी हुए। जगदेव परमार, जो शीश का दान करने वाला क्षत्रिय समाज से सबसे पहले एक ही जगदेव परमार था। राजा भोज की कहावतें भी हैं। एक तरफ राजा भोज कहां है, कहां गंगू तेली। इसके अलावा इस परमार वंश में अनेक महान राष्ट्र शासक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लगाकर चक्रवर्ती राज अगर किसी का रहा है, पृथ्वी तना परमार, परमारों तनी पृथ्वी, जहां कहां अफगानिस्तान से लगाकर, जहां बाहर से लगाकर, गुजरात से लगाकर, मालवा से लगाकर, मैं आपको
बताना चाहूंगा, बाड़मेर जो है बाढ़ दे परमार ने बचाया था, उसके नाम से आज बाड़मेर है। मैं जहां जिस नगरी से आता हूं 10वीं शताब्दी में राजा भोज के पोते वीर नारायण परमार ने गढ़ सिवाना, ये जोधपुर से लगाकर चित्तौड़, ये सारे बाद में हुए, वहां से किराड़ू से लगाकर उमरकोट से लगाकर अफगान ईरान तक जो शासन था वो सिवाना से आज भी उस अनखिला किले के नाम से वीर नारायण परमार द्वारा उस गढ़ की नींव रखी हुई है। सजन, जैसे मैं भाई लगाता हूं, परमार हूं, सबसे बड़े सोडा थे, उनके वंशज सोडा लगाते हैं। छोटे काबा जी थे, वो काबा वंश लगाते हैं। और सबसे छोटे भाईल जी थे, उनका नाम था, उससे हमारे जो सोज ठिकाने हैं वो भाईल लगाते हैं। सज्जन सिंह जी की संतान आज भी वो अनखिला किला जोर से लगाकर इतना हेमराय सत और चातल सुहान राव कल्ला विराट जो वीर नारायण परमार ने वहां नींव रखी थी, आज भी वहां ठाकुर जी के मंदिर से लगाकर आज 2013 में जब मुझे मौका मिला तो वहां की कॉलेज भी वीर नारायण परमार के नाम से है। अभी एक इसी बजट के अंदर पनोरमा वीर नारायण परमार के नाम से गढ़ के अंदर बनाने का 18 करोड़ का बजट भी स्वीकृत हो गया है। मैं आज अपने मुख्य अतिथि के रूप में मारवाड़ और राजस्थान और पूरे भारत में जो कि एक मेघराज सिंह जी रॉयल पधार गए हैं, मैं आज मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन्होंने शिक्षा के प्रति और समाज के लिए अनवर्तन एक ध्येय बना दिया है कि मैं समाज का कोई भी काम होगा, समाज के लिए आवश्यकता होगी तो उसके लिए सदाबहार तैयार रहूंगा। इसी पे पधार गए, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मालवा से लगाकर दाता मूली गुजरात में जगह जगह सारी स्टेटें अपनी हैं। दोस्तों, आज का युग में मैं आपको शिक्षा के लिए भी निवेदन करूंगा, शिक्षा से अपन जुड़े रहें, संस्कारों से जुड़े रहें। एक क्षत्रिय समाज ही एक ऐसा समाज है कि उनके पीछे जहां खड़ा रहता है, छत्तीस को विश्वास करके उनके साथ में मैं युवाओं से विशेष करके निवेदन करूंगा, आप अपनी जगह पे विराजें, आप अपनी जगह पे विराजें। तो मैं वो निवेदन कर रहा था कि आवश्यकता, सबसे बड़ी आवश्यकता है शिक्षा की। शिक्षा के साथ में संस्कार भी प्राप्त करें, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए। एक समय था तलवार से लड़ने की आवश्यकता थी, सिर कटाने की आवश्यकता थी। अब जहां आवश्यकता होती है वहां सिर गिनाने की आवश्यकता है, न कि अपन को सिर कटाने की आवश्यकता नहीं है, सिर गिनाने की आवश्यकता है। आज काफी तादाद में युवा साथी और आज आप पधारे हैं और मुझे भी बुलाकर वास्तव में पश्चिम की ओर से पूर्व में आपके सबके दर्शन करने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आयोजन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। समय अभी जो मेरे से पहले उद्घोष जो दे रहे थे शिशुपाल सिंह जी कर्नल साहब, वो बता रहे थे कि अपने पूर्वजों ने इस राष्ट्र के लिए हजारों सालों से कुर्बानी देते हुए
इस भारत को अखंड रखने में जो कार्य किया है, दूसरे 36 कौम भी साथ में चली होगी, पर क्षत्रिय समाज ने कोई कसर इस राष्ट्र को मजबूती के साथ में अमर रखने के लिए कार्य किया है। अब समय के साथ में, शिक्षा के साथ में एकता की भी बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एक समय था आजादी के बाद में जब 160 विधानसभा की सीटें थी, उसमें गिरिराज सिंह जी 57 से लगाकर 60 सीटें राजपूतों की हुआ करती थी, जहां लोकसभा की 18 में से 9 हुआ करती थी। अपनी एकता में कमी आई, बिखरा में एक दूसरे की टांग खींचाई के लिए समाज को दोष नहीं, पर जो अगुवा थे उन्होंने जिस तरीके से जो प्रयत्न करना चाहिए वो नहीं हो गया। आज भी समाज के पीछे 36 कौम हमेशा के लिए खड़ी है, पर अभी अपन को एकता के साथ में सबको साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है। मैंने ये बात आपको यूं की कि 13 में 3 परमार थे, पर आज 23 में 1 विधानसभा में हूं। ये कमी दुनिया को भी करती है, अपन भी इसको अच्छी तरह से लेके चले। मेघराज सिंह जी ने अजमेर से लगाकर जोधपुर में 12 करोड़ रुपए लगाकर शिक्षा के लिए इतना बड़ा भवन, अजमेर में, जयपुर में, मैं कह रहा हूं दानदाता खूब है, प्रतिभा है, बाहर निकले और मेहनत करके ये सहयोग लेके आगे बढ़े। और आज की तारीख में कलम की आवश्यकता है, तलवार की आवश्यकता नहीं। इसको जोड़ते हुए अपना आगे बढ़े। जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा, अपनी एकता, कई चीजें को भूलकर एकता के साथ में एक सूत्र में बंधना पड़ेगा, तब छात्र धर्म की आन बान और शान भी रहेगी। आप लोगों को, आप मुझे बुलाया, स्वागत किया, अभिनंदन। मैं आप सबका अभिनंदन करता हुआ, वीर विक्रमादित्य और मां भवानी के चरणों में वंदन करता हुआ, आप सबको प्रणाम करता हुआ मेरी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की, विक्रमादित्य जिंदाबाद।